कभी कभी अगर तुमको लगे कि मेरे जीवन में बहुत बीमारियों ने मुझे घेर रखा है, तो प्रयास करा करो कि बेलपत्र जो ये बेलपत्र होती है, इस बेलपत्र की जो ये डंडी होती है, इस बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जो जगह होती है वहां पर इसका चढ़ाकर डंडी का जो भाग है वो शिवलिंग की ओर हो जाए और यहीं से जल चढ़ाते 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 अशोक सुंदरी से जल चढ़ाते चढ़ाते ओमकार जैसा, ओमकार जब हम अशोक सुंदरी से चालू करेंगे तो वो जल पहले गणेश जी के पास जाएगा, फिर वापिस अशोक सुंदरी के पास आएगा, अशोक सुंदरी से कार्तिकेय के पास जाएगा, कार्तिकेय से महादेव के पास जाएगा। ऐसा ओमकार जैसा जल, जब तुम्हें लगे कि बीमारी बहुत घेर रखी है और बहुत बीमारी ने घेर लिया, कोई किडनी, कोई लीवर, कोई बहुत शरीर में कष्ट, कोई रोग बीमारी, या कहीं तुमको ऐसा लग रहा है कि मेरा गर्भ 20 साल हो गए, 22 साल हो गए, संतान नहीं, तब भी इस प्रयोग को जरूर करिएगा। डंडी का मुख शिवलिंग की ओर, पत्ती का मुख अशोक सुंदरी की ओर, जल चढ़ाते समय अशोक सुंदरी से धार चालू कर कर गणेश जी पर, गणेश जी मालूम है ना सबको कहां गणेश जी होते हैं, कहां कार्तिकेय होते हैं, एक बार समझ लो उसको भी अच्छे से। ये नीचे का गोल भाग, ये जल जाने का स्थान, ये शिवलिंग, बीच में जो मोटी सी लाइन होती है वो अशोक सुंदरी का स्थान है। शंकर जी के राइट में जहां से पानी नीचे गिरता है उसके कोने पर गणेश जी का स्थान, इधर कार्तिकेय का स्थान। ये शिवलिंग, ये जो गोल भाग है ये माता पार्वती जी का हस्त कमल है। ऊपर से जो बूंद बूंद जल कलश में से गिरता है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामरीवारी, दौतली और देव, ये शिव जी की 5 लड़कियां ऊपर से जल की बूंद गिराती हैं। हम जब भी अगर इस कार्य को कर रहे हैं तो बेलपत्री जो चढ़ा रहे हैं वो अशोक सुंदरी वाली जगह पर बीच में चढ़ा दिया, डंडी का मुंह के दर, जल चढ़ाना यहीं से चालू करा, यहां से गणेश जी पर गया, गणेश जी से अशोक सुंदरी पे आया, अशोक सुंदरी से कार्तिकेय पर आया, कार्तिकेय से देवादिदेव महादेव पर आया। ये ओम बिंदु जल है, इसको हरिओम जल भी कहते हैं। उज्जैन महाकाल में भगवान शंकर को सुबेरे सुबेरे सबसे पहला जो जल चढ़ता है वो हरिओम जल चढ़ता है। आप कभी भी उज्जैन वालों से जाकर पूछना, भस्म रमैया मंडल से पूछना, या उज्जैन के किसी एक व्यक्ति से पूछना, या वहां के पंडा जी से पूछना कि हरिओम जल कब चढ़ता है, तो वो कहेंगे सबसे पहला जल सुबह का हरिओम जल चढ़ता है। इसको हरिओम जल भी कहते हैं। ये रोग निवारण के लिए, कार्य सिद्धि के लिए होता है। कभी कभी आप किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, किसी परीक्षा को देने के लिए जा रहे हैं, तब भी हरिओम जल का प्रयोग कर सकते हैं। उस जल की एक बहुत सुंदर पत्र यहां आया है। मेरा नाम दीपिका बोकड़े, दीपक बोकड़े, खेड़ी सांवलीगढ़, जिला बैतूल तहसील से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो अवश्य हाथ हिलाइएगा, जहां भी बैठी हो। एक तो भीड़ बहुत ज्यादा है दादा, इतने भक्तों में देखना भी भारी है। दिख गई क्या है? अच्छा पीछे हो, ठीक है। दीपिका जय हो जय हो जय हो, आ गई आवाज, आ गई। राम हर हर महादेव। दीपिका जी बोकड़े, दीपक बोकड़े, खेड़ी सांवलीगढ़, जिला बैतूल तहसील बैतूल से हूं। गुरुजी क्या बखान करूं भगवान शंकर पर जल चढ़ाने का।
7 वर्ष तक कोई औलाद नहीं थी गुरुजी, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, सब अपशब्द भी कहना चालू कर दिए थे। खूब इलाज 1 साल से कराया पर आराम नहीं लगा। गर्भाशय में बच्चेदानी में एक गांठ भी हो गई थी जिसका ऑपरेशन भी कराया पर संतान का सुख नहीं आया। जब आखिरी में फिर हम वापस जांच कराने गए तो डॉक्टर ने कह दिया तुमको संतान नहीं होगी। टेस्ट भी करवाया, संतान नहीं हुई। तब हमने, मेरे पिताजी रोज आपकी कथा टीवी पर सुनते हैं, तो उन्होंने कथा सुनी और मुझे बताया। मैंने कथा सुनना प्रारंभ करा। सफेद आंकड़ा की जड़ मिलने में देरी हो रही थी पर शिवजी को जल चढ़ाकर मैंने पानी पीना चालू कर दिया। शंकर भगवान का स्मरण करा, पशुपतिनाथ व्रत प्रारंभ कर दिया और बाबा की कृपा से मेरे घर में 7 वर्ष तक जब संतान नहीं हुई और डॉक्टरों ने भी हाथ ऊंचे कर दिए, टेस्ट बेबी से भी कोई लाभ नहीं हुआ, तब बाबा ने मुझे 7 वर्ष के बाद एक बेटी का जन्म मेरे घर में करा दिया। ये शिव तत्व, ये शंकर, ये ओघड़ी, ये दयालु। बेटी का फोटो भी उन्होंने लगाया। बेटी है श्री शिवाय नमस्ते। हम शिव को जो जल चढ़ा रहे हैं, मेरे ओघड़दानी को, मेरे बाबा को जो जल समर्पित कर रहे हैं, उस जल का महत्व क्या है, उस जल का आनंद क्या है, उस जल का सुख क्या है। बस एक निवेदन सबसे करना चाहूंगा, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने बैतुल की पावन धरा पर श्रवण कर रहे हैं, उनसे एक बात कहूंगा, जल चढ़ाने में छल नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? छल नहीं होना चाहिए। आप जल चढ़ाओ, देवाधिदेव महादेव